आज हम लोग बात करेंगे फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस तरह का फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है और उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे और कुछ कुछ जो डिफरेंस होता है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। ठीक है, उसको हम लोग 3 पार्ट्स में रखते हैं। सबसे पहला आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और तीसरा आता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 3 फंड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा रखाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसको आर्टिकल 266 में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266 में कॉन्स्टिट्यूशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंड होता है, अकाउंट्स होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तीनों फंड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये फंड भरेगा कैसे, मतलब इसमें पैसा कैसे आता है। सबसे पहले इसमें आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। जो टैक्स हम लोग देते हैं वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन्स लेती है उसका पैसा इसमें जाता है। ठीक है, फिर जो अगर कोई भी एजेंसी या कोई पर्सन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट से लोन लेता है उसका इंटरेस्ट या उसका जो पैसा, लोन का पैसा जो रिटर्न करता है वो कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट सारा अपना खर्चा इसी फंड से निकालती है। ठीक है, गवर्नमेंट सारा खर्चा अपना इसी फंड से निकालती है और गवर्नमेंट को इस फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में इसको इसको अप्रूवल चाहिए कि हाँ हमको इससे पैसा निकालना है। तो फिर वो लोग बोलेंगे कि ठीक है निकाल लो, तो गवर्नमेंट निकाल सकती है। ठीक है, अब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है इंडिया का, वो इस फंड को ऑडिट करता है, मतलब इस फंड को देखता है और इसका रिपोर्ट सेलेक्टेड लेजिस्लेचर में डालता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हर स्टेट, हर राज्य और हर सेंटर के पास ये फंड हो सकता है। जैसे कि अगर बिहार है तो बिहार के पास अपना कंसोलिडेटेड फंड होगा और इंडियन गवर्नमेंट के पास अपना होगा। ठीक है, सीएजी जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो दोनों का फंड को ऑडिट करेगी और बिहार के केस में स्टेट लेजिस्लेचर में और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में लोकसभा राज्यसभा में रखेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 267 का सबसेक्शन 1 इस फंड के बारे में बात करता है। इस फंड का कलेक्शन मैक्सिमम 500 करोड़ हो सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के जगह पर, प्रेसिडेंट के बिहाफ में सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है वो इस फंड को देखता है, इस फंड को होल्ड करता है। ठीक है, अब ये फंड यूज़ क्यों होता है, ये फंड इसलिए यूज़ होता है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सिन घटना हो गया हो, जैसे कि अब ऐसा कुछ हो गया हो जिसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा नहीं है और अचानक से चाहिए पैसा गवर्नमेंट को। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं हो, कोई देखा भी नहीं हो, ऐसा कोई खर्चा आ गया हो, तो ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को यूज़ कर सकता है। ठीक है, हर स्टेट का अपना कंटिजेंसी फंड होता है। ठीक है, हर स्टेट का होता है और गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो आखिरी है वो है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मेन होता है, जो 3rd नंबर पे आता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2 इससे डील करता है, इस पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से। ठीक है, जितना भी पब्लिक मनी है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा वो सारा कहाँ जाएगा,
पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाएगा। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा नहीं जाने वाला चीज़ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के खाते में पैसा जाएगा। ठीक है, अब ये फंड किस चीज़ का बना होता है? तो ये फंड बना होता है बैंक सेविंग अकाउंट्स का। ठीक है, जो हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के पास होता है नॉर्मली, तो इस चीज़ का ये बना होता है। और इसमें एडेड होते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, जो कि डिफेंस फंड होता है वो। ठीक है, नेशनल डिसइन्वेस्टमेंट फंड, मतलब कि जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, फॉर एग्जांपल जो सरकारी चीज़ को बेचती है, वो सबका पैसा इसमें जाता है। ठीक है, जो कैलेमिटी और कंटिजेंसी फंड का पैसा आता है वो इसमें जाता है। ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड, मतलब जो सरकार एम्प्लॉय के लिए करती है, उसका फंड का पैसा, जो इंश्योरेंस का होता है उसका फंड का पैसा, सारा पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। और इस तरह का जितना भी फंड है सारा पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का परमिशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, हर स्टेट के पास अपना सिमिलर अकाउंट्स होता है, हर स्टेट के पास अपना सिमिलर अकाउंट होता है इसी तरह का। ठीक है, और इसका ऑडिट कौन करता है? CAG, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वही इसका ऑडिट करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े कि फंड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली कितना फंड होता है इंडिया गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास, और इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है, मेन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों को बताना है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल से ताल्लुक़ है, किस आर्टिकल डील करता है, कौन सा आर्टिकल डील करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, कौन सा आर्टिकल डील करता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से, और कौन सा आर्टिकल डील करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।